नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द INA। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है ना इसका फॉर्मेशन किया था, फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक एंड अनाउंस दैट द पार्टी वुड वर्क विद इन द कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस के अंडर ही काम करेंगे। हाउएवर द कांग्रेस वर्किंग कम्युनिटी पास्ट लाइक रेजोल्यूशन बाय विच he was disqualified to be a member of any Congress committee for like 3 years। ठीक है, तो उन्होंने फिर जो ना अलग से एक अपनी इंटरनेशनल आर्मी बना ली थी। सो द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज टू लिबरेट इंडिया विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स, पीजेंट्स, यूथ एंड ऑल द अदर रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस। It was laid down that after attaining independence, the party would work for establishing a socialist society in the country by adopting the following measures। सबसे पहले तो जमींदारी सिस्टम को कंप्लीटली अबोलिश कर दिया जाए, मेकिंग द राइट टू वर्क फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस, प्रोवाइडिंग सेवरल मेडिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू वर्कर्स एंड इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद में अब इंडियन नेशनल आर्मी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू फाइट फॉर द टू फाइट द ब्रिटिश आर्मी विद मॉडर्न आर्म्स एंड वेपन्स। तो उनका वही कि भाई जो है ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है, उसके बाद में टू ऑर्गेनाइज इंडियन लिविंग अब्रॉड एंड प्लान एन आर्म्ड रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू ऑर्गेनाइज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, तो उसे भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। टू मोबिलाइज मैन पावर एंड मनी फॉर वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, तो मोबिलाइज करना था उनको, मैन पावर को और पैसे को। ठीक है, फॉर द वॉर विच वॉज लाइक देयर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। देन उसके बाद में द मोटो ऑफ द INA वाज यूनिटी, फेथ एंड सैक्रिफाइस। इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद में कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे सुभाष चंद्र बोस जी के? सो ही लेड द फ्रीडम स्ट्रगल आउटसाइड इंडिया एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द INA। ठीक है, ही सेट अप द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर। ठीक है, अगेन तुम फॉरगॉटन आर्मी इस सीरीज को अगर देखोगे तो तुम्हें एक्जैक्टली बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा, लेकिन अभी नहीं देखना, ऑब्वियसली तुम्हारे बोर्ड्स है। सो ही डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ब्रिटेन एंड द USA एंड एक्वायर्ड इट्स फर्स्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी इन इंडिया व्हेन जापान हैंडेड ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टू इंडिया। ठीक है, एंड इट वाज लार्जली ड्यू टू हिम कि हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मिले थे। ठीक है, उसके बाद में दिस चैप्टर इज आल्सो डन एंड